Hello everyone, welcome to Melvano है. Today we are going to learn about another property of definite integral. तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी हम यूज कहाँ करते हैं. तो ये प्रॉपर्टी हम तब यूज करेंगे जब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो हम माइनस ए टू ए करने वाले हों. कहाँ से कहाँ? माइनस ए से ए में. जैसे मान लीजिए सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आपको बोल रहे हैं कि -1/2 से 1/2 में करिए, -1 से 1 में करिए, -5 से 5 में करिए, -2 से 2 में करिए, -3 से 3 में करिए, -√2 से +√2 में करिए, -π से लेकर π तक करिए. तो देखो जब भी आप देख रहे हो कि दोनों में अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन चेंज हो रहा है. अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मैग्नीट्यूड चेंज है, मैग्नीट्यूड सेम है, केवल क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर? केवल और केवल साइन चेंज हो रहा है. तो जब भी आपके पास इस तरह की केस जनरेट होगा, इस तरह की कंडीशन जनरेट होगी, तभी जो है आप इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. अब किस तरीके से देखते हैं हम इसको. देखो एक बात बताओ मेरे को, जब माइनस ए से ए आप बात कर रहे हो तो जीरो कहीं बीच में लाई करेगा. मतलब -2 से 2 बात करो तो -1 से 1 के बीच में बात करो तो जीरो कहीं ना कहीं लाई करेगा. तो अगर जीरो लाई कर रहा है तो इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं इस इंटीग्रेशन को -a से 0 fx dx प्लस 0 से a fx dx. ऐसा लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिखा जा सकता है. अब इसमें इसको एज इट इज रहने देंगे क्योंकि यहां पर हमें 0 से a चाहिए. ठीक है, इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे. इसमें हम क्या करेंगे, इसमें x इक्वल्स टू -t सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो जब x इक्वल टू -t सब्सटीट्यूट करोगे तो dx क्या बनेगा यहाँ पर? -dt. तो dx क्या बनेगा यहाँ पर हमारा? -dt. ये चीज हम लिखेंगे. अब देखो ये जो लिमिट है इसकी वे क्या बन जाएगी? जब x इक्वल्स टू -a है तब t क्या बनेगा? +a. जब x इक्वल टू 0 है तब t क्या बनेगा? 0. ये f ऑफ x की जगह f ऑफ -t आ जाएगा और dx की जगह क्या आ जाएगा? -dt. उस -dt में से माइनस को हम बाहर लिख लेते हैं और dt को यहाँ लिख देंगे, प्लस जो दूसरा इंटीग्रेशन है वो हमारा एज इट इज रहेगा. ये एज इट इज रहेगा. नाउ इक्वल्स टू, अब देखो चेंज ऑफ साइन प्रॉपर्टी सबने पढ़ी हुई है. चेंज ऑफ साइन प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो ये माइनस साइन जो है इन लिमिट्स को रिवर्स कर देगा. अगर हम यहाँ से माइनस साइन हटा दें तो ये लिमिट्स को अपोजिट रिवर्स कर सकते हैं हम लोग. तो ये 0 से a f ऑफ -t dt प्लस 0 से a fx dx ऐसा लिख सकते हैं. यस. अब क्या करें, इसमें हम चेंज ऑफ वेरिएबल लगा सकते हैं. चेंज ऑफ वेरिएबल अगर आप इसमें लगा दो तो ये बन जाएगा 0 से a f ऑफ -x dx प्लस 0 से a f ऑफ x dx ऐसा लिख सकते हैं हम. तो ये जो चीज़ है ये हमारी बन जाएगी यहाँ पर. अब ये दोनों का लिमिट जो है 0 से a है, दोनों को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है. तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं. अगर हम कंबाइन करके लिखें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है. ठीक है, तो ये जो रिजल्ट हुआ ये तो हमारा इतना हुआ. अब आगे क्या है वो समझना. पहले यहां तक देख लो, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए. अब देखो इसके बाद यहां पर हम लोग बात करते हैं ये fx ओड और इवन के बारे में. तो जब भी हमारे पास ये इस तरह से लिमिट्स दे दी जाए -a टू a, तो आपको पहले चेक करना है कि आपका जो फंक्शन है वो ओड है या इवन है. अब देखिए यहां पर इसको मैं इरेज कर रहा हूं. जैसे मान लीजिए सपोज मेरे पास ओड फंक्शन हुआ. अगर ओड फंक्शन होगा तो क्या कंडीशन हो जाएगी यहां पर? अगर मान लीजिए ओड फंक्शन है तो f ऑफ -x जो होगा वो -fx के इक्वल होगा. f ऑफ -x जो है वो -fx के इक्वल होगा. तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा? ये जो इंटीग्रेशन बनेगा ये 0 से a fx, ये प्लस है, f ऑफ -x की जगह -fx रखेंगे तो प्लस -fx dx. ठीक है, ये fx और fx कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या यहां से हमारे पास? 0. क्या बचेगा यहां पे? 0. नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए ये इवन फंक्शन है, अगर इवन फंक्शन होगा तो f ऑफ -x fx के इक्वल हो जाएगा. तो इसका मतलब जो ये इंटीग्रेशन है ये हमारा क्या बन जाएगा यहां से? ये बन जाएगा 0 से a fx प्लस, देखो f ऑफ -x की जगह हम अगेन fx लिख सकते हैं क्योंकि इस बार वो क्या है? इवन फंक्शन है. और इवन फंक्शन की तो ये प्रॉपर्टी होती है कि f ऑफ -x fx के इक्वल होगा. तो यहाँ पर आप हम fx लिख सकते हैं अगेन और ये dx.
तो ये 2f(x) बन गया, 2 को बाहर निकाल लो, ये 0 से a f(x) dx। तो अब आप यहां से देखिए कि जब ये इवन फंक्शन है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, जब ओड है तो आप 0 लिख सकते हो। तो जब फंक्शन ओड है तो 0, जब इवन है तो अब हम ये लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि किस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूरा इस प्रॉपर्टी के बारे में। तो इस प्रॉपर्टी के बारे में इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारी लिमिट्स -a से a तक होगी तब हम फंक्शन को देखेंगे कि वो ओड है या इवन है। और ओड है तो बल्ले बल्ले, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 0। इवन है तो थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर -1/2 से 1/2 ये फंक्शन है। अब लिमिट तो हमने देख ली -1/2 से 1/2, इसका मतलब हम फंक्शन की बात करेंगे। तो अगर हम देखें, अगर इसको फंक्शन को हम f(x) बोल दें, तो अगर हम f(-x) की बात करें तो ये क्या बन जाएगा? cos(-x) इंटू ln। x की जगह -x रखेंगे तो 1+x बन जाएगा, 1-x, 1-x बन जाएगा 1+x। इस चीज को आप क्या लिख सकते हो? देखो ये जो चीज है इसे हम अपोजिट अगर करें, मतलब इसको 1+x अपॉन 1-x अगर लिखें तो पावर में -1 लिखना पड़ेगा। log की एक प्रॉपर्टी सबको पता होगी कि log a पावर अल्फा जो होता है वो अल्फा इंटू log a होता है। ये प्रॉपर्टी हमने सबने पढ़ी है कि जो पावर है वो सामने आ जाएगी log के। ठीक है, तो यहाँ पर ये -1 सामने आ जाएगा तो ये बनेगा माइनस cos -x बन जाएगा cos x ln 1+x अपॉन 1-x। तो आप जरा इसको ध्यान से देखिए, माइनस एज इट इज, और ये जो लिखा हुआ है ये f(x) ही लिखा हुआ है। इसका मतलब f(-x) जो है वो -f(x) के इक्वल आ रहा है। अगर f(-x) -f(x) के इक्वल आ रहा है तो इसका क्लियर सा मतलब हुआ कि f(x) जो है वो एक ओड फंक्शन हो जाएगा। f(x) कैसा फंक्शन हो जाएगा? ओड। और अगर f(x) ओड है, लिमिट्स -1/2 से 1/2 है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा? 0। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? 0। तो इस तरीके से जो है हम लोग इस मेथड को या इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। बोल रहे हैं कि f(x) इक्वल्स टू ये है। अब बोल जा रहा है कि इस वैल्यू बतानी है हमें इस इंटीग्रेशन की, मतलब -π/2 से π/2 x² + 1 f(x) + f"'x। ठीक है, तो देखो लिमिट तो यहाँ पर -π/2 से π/2 है। अब इतना गंदा तरह से फंक्शन दिया है, पहले तो f(x) और ऊपर से इंटीग्रेशन इतना बुरा तरह दे दिया। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो डर गया वो मर गया। क्या करना है हमें? देखिए सबसे पहले हमने लिमिट्स को देखा, अरे ये तो बड़ा सिंपल सी चीज है। हमें क्या करना है? हमें तो ये फंक्शन चेक करना है कि ये ओड है या इवन। ओड हुआ तो 0, इवन हुआ तो देखेंगे। ठीक है, तो ओड हुआ तो फायदा हो जाएगा, इवन हुआ तो देखना पड़ेगा क्या होगा। तो पहले हम f(-x) चेक कर लेते हैं। तो अगर हम f(-x) की बात करेंगे तो ये बनेगा cos(-x), ये बन जाएगा e⁻⁻x², ये बन जाएगा 2 टाइम्स -x इंटू cos² -x/2, इधर बनेगा -x², ये बन जाएगा sec(-x), ये बनेगा sin(-x) प्लस -x3। फिर इधर क्या बनेगा? 1 एज इट इज, 2 एज इट इज, -x प्लस tan(-x), ये बन जाएगा हमारे पास। तो इधर अगर देखा जाए तो f(-x) क्या होगा? कोस और सेक, ये दो ऐसे फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो माइनस साइन को खा जाएंगे। तो cos(-x) क्या बनेगा? यहाँ पर cos x बन जाएगा। e⁻⁻x² लोगे तो अगेन x² ही मिलने वाला है। यहाँ पर -2x एज इट इज, और वापस से कोस जो है माइनस साइन को खा जाएगा। फिर यहाँ पर -x² क्या बन जाएगा हमारा? +x²। इधर सेक खा जाएगा माइनस साइन को। फिर sin(-x) क्या बन जाएगा? -sin(x), और -x3 क्या बनेगा? -x3। तो ये बन जाएगा। फिर उसके बाद ये 1 एज इट इज, 2 एज इट इज, -x भी एज इट इज, प्लस ये tan(-x) क्या बनेगा? -10x। तो प्लस माइनस मिलके -10x बना देगा। अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। देखो इसमें अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लो तो यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। फिर नीचे वाले में भी अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा, है कि नहीं? अब देखो ना तो इसमें कहीं माइनस साइन है, ना ही इसमें कहीं माइनस साइन है,
इसमें तीनों एलिमेंट्स में है, मतलब जो थर्ड कॉलम है हमारा उसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें माइनस साइन प्रेजेंट ना हो, हर एक एलिमेंट में माइनस साइन है हमारे पास। तो आप क्या करो, इसमें से माइनस को खींचो, पकड़ के बाहर लेके बिठा दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से ये माइनस उड़ाया, ये माइनस उड़ाया, ये भी माइनस उड़ाया, और इस माइनस साइन को उठा के हमने क्या किया, सामने रख दिया। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये जो चीज आप डिटर्मिनेंट देख रहे हो, ये जो डिटर्मिनेंट है ये वही है जो यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एफ एक्स ही है, तो ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स के इक्वल है, तो इसका मतलब एफ एक्स तो क्या हो जाएगा, हमारा एक ओड फंक्शन हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बोलो या फंक्शंस में किसी ना किसी चैप्टर में पढ़ाई है कि अगर एफ एक्स अगर ओड है तो एफ डैश क्या होगा, इवन होगा, और एफ डैश इवन है तो एफ डबल डैश क्या होगा, ओड होगा। तो ओवरऑल हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि एफ डबल डैश जो है वो ओड होगा। तो एफ एक्स ओड है तो इसका मतलब एफ डैश इवन है, और एफ डैश इवन है तो एफ डबल डैश ओड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश की, क्योंकि बेसिकली मतलब तो हमें इससे है ना, एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश। अब एफ एक्स भी ओड है और एफ डबल डैश भी ओड है। ऑड प्लस ओड एक ओड फंक्शन होता है, ये चीज हम लोग फंक्शंस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इवन ओड टॉपिक में, ठीक। तो अगर आप दो ओड फंक्शंस को सम करेंगे तो वो आपको रिजल्ट में ओड फंक्शन ही देगा, ठीक। तो इसका मतलब ये जो है ये हमारा एक ओड फंक्शन हुआ। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन तो एक इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वन में माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन चेक करेंगे तो वो भी एक्स स्क्वायर प्लस वन ही है, तो इसीलिए क्या है, एक इवन फंक्शन है। और हमें पता है कि इवन इंटू ओड क्या होता है, इवन इंटू ओड ओड। तो इसका मतलब ये ओवरऑल फंक्शन जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ये ओवरऑल क्या आ रहा है, ओड फंक्शन आ रहा है। अगर ये ओवरऑल ओड है तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन आएगा -π/2 से π/2 में, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। तो इस तरीके से जो है हम ये आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं, बहुत बड़ी मुश्किल चीज नहीं है इस प्रॉपर्टी को यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम इस प्रॉपर्टी को तब यूज करेंगे जब लिमिट्स हमारी -a से a की फॉर्म में गिवन हो। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को चेक कर लेंगे। अगर हमने फंक्शन को ओड मिला फंक्शन अगर हमारा, तो डायरेक्ट आंसर 0 लिख देंगे, और अगर फंक्शन हमें इवन मिला तब फिर हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन या फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉपर्टी। आई होप यू डिड फॉलो दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।